हेलो फ्रेंड, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैकेनिक्स का सेकंड क्लास लेने जा रहा हूं और हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी होता है भौतिक राशियां। और फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या होता है? ऑल द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये सभी राशियाँ जो हम माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं। अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनका यूनिट क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम यूनिट का डिफिनेशन देखते हैं। यूनिट का डिफिनेशन क्या होता है? द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ईच काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज यूनिट। मतलब एक मानक मापन जो एक फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि के लिए यूज किया जाता है उसे हम यूनिट बोलते हैं। अब हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशि। मूल राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं और इनका डिफिनेशन क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन होगा द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो आपस में स्वतंत्र हो, मतलब वो किसी पर डिपेंड ना हो, अपने मान को शो करने के लिए, अपने यूनिट को, मात्रा को शो करने के लिए किसी पर डिपेंड ना हो, तो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा? द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है लेंथ। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। लंबाई का इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर, और इसका जो सिंबल मतलब चिन्ह हो जाएगा वो छोटा एम। और मास। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का हो जाएगा एसआई यूनिट किलोग्राम और केजी। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, टाइम। टाइम का समय का हो जाएगा सेकेंड, इसको हम शो करते हैं यस से। और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर को हम लोग शो करते हैं कैपिटल ए से। उसके बाद हम टेम्परेचर को लेते हैं। टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, इसको हम कैपिटल के से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब इसको हम मोल होता है इसका एसआई यूनिट, और इसको हम MOL से, इसको सिंबल से शो करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडला, और इसको हम CD से शो करते हैं। इसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं, और इसको पदार्थ का मात्रा बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पदार्थ का मात्रा बोलते हैं, और इसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। और मैग्नीट्यूड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का हिंदी होता है आंगिक मान, और मात्रा का यूनिट का हिंदी होता है मात्रक। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू को n से डिनोट कर सकते हैं और यूनिट को u से। एक फार्मूला होता है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u। इसका मतलब क्या होता है? जब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा रहेगा तो यूनिट छोटा रहेगा, ठीक। जब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा रहेगा तो यूनिट बड़ा रहेगा। मैं यहाँ पर शो करता हूँ, n अगर छोटा रहेगा तो u बड़ा रहेगा, अगर n बड़ा रहेगा तो u छोटा रहेगा। अब इसको हम कैसे पता करते हैं? इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। मानिए आप लिखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है तो यूनिट बड़ा है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट छोटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u। मतलब n बड़ा रहेगा तो यूनिट छोटा रहेगा, तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ बड़ा है तो यूनिट छोटा है। और यहाँ पर देखिए n अगर छोटा रहेगा तो u बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर n देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, छोटा है, तो यहाँ पर यूनिट बड़ा है। तो ये फार्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान और मात्रक में एक कॉम्बिनेशन बैठाता है। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u।
अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मेनली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बस 2 प्रकार का ही दिया गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और हमने पीछे के सेमेस्टर में भी यही पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर हम 4 क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है स्केलर क्वांटिटी, फिर वेक्टर क्वांटिटी, फिर टेंसर क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं रेशियो। 4th नंबर का रेशियो। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहले यहाँ देखें, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मतलब आंकिक मान, यूनिट मतलब मात्रक, डायरेक्शन मतलब दिशा, और क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट नियत रहता है और उसमें यूनिट दिया रहे और डायरेक्शन ना दिया तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो, नियत हो, उसमें यूनिट दिया हो और डायरेक्शन भी दिया हो तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट ना हो, नियत ना हो, और उसमें यूनिट दिया हो और डायरेक्शन नहीं दिया हो तो उसे हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। हमारा चौथे नंबर का है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, उसमें यूनिट दिया है, यूनिट नहीं दिया है और डायरेक्शन भी नहीं दिया तो उसे हम रेशियो कहते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक चीज एक को समझते हैं। पहले हम समझते हैं स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसे राशि, ऐसे क्वांटिटी जिसमें मात्रक हो लेकिन दिशा ना हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का हम एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल इसका हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ईटीसी। मतलब जिसमें मात्रक हो लेकिन डायरेक्शन हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा नंबर है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। ऐसे क्वांटिटी जिसमें मात्रक दिया हो और दिशा भी दिया हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन एंड यूनिट आर गिवन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हम देखते हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी। और हमारा 3rd नंबर का है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर प्रदीप्त राशियां। हिंदी थोड़ा सा गलत हो सकता है, मात्रा का इसमें मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसे राशियां जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट कांस्टेंट हो और उसमें यूनिट दिया हो और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट ना हो उसे हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू ओमेगा एम आर स्क्वायर, सॉरी आई इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। फिर एक होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में, तो इसका एग्जांपल होता है। अब इसमें क्या होता है, तो आई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एम और आर का मान भी बढ़ता जाएगा, इसलिए इसमें दोनों कांस्टेंट नहीं होता है। अब हमारा चौथा है रेशियो, यहाँ हम लिख देता हूं रेशियो, अनुपात। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा कोई भी क्वांटिटी सेम यूनिट का होता है तो वहां पर जब हम रेशियो निकालते हैं तो दोनों यूनिट कट जाता है और वो यूनिट लेस हो जाता है। जैसे हम देखते हैं 1 मीटर रेशियो 1 मीटर, तो यहाँ पर मीटर मीटर कट जाएगा, 1 रेशियो
सॉरी यहाँ पर सेम नंबर हो जा रहा है, 2 लिख दे रहे हैं, तो 2 मीटर, तो मीटर मीटर कट जा रहा है, तो 2⁻1:2 ये बच जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर यूनिट भी नहीं होता है और डायरेक्शन भी नहीं होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में कांस्टेंट बच गया है। तो ये रहा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो में अगर आपको कोई भी गलती नज़र आई हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। अभी मेरा स्टार्टिंग है तो हो सकता है कि मुझे बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन आपके लग रहा हो, तो आगे धीरे धीरे कंटिन्यूस में सुधार लाता